अफगानिस्तान की सरजमी पर सुपर पावर ने कदम वापस खींचे, जिसके महज 1.5 महीने के भीतर पठान लैंड में खूनी खेल खेला गया। सड़कों पर तालिबानियों ने ताकत की नुमाइश की। महिलाओं से बर्बरता की और इसकी एक एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। आज इस मुल्क का निजाम देश छोड़कर भाग चुका है और अफगानिस्तान के हर कोने में ये सफेद तालिबानी झंडा लहरा रहा है। पठानी लिबास में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लिए तालिबानी आतंकी पुलिस स्टेशन, एम्यूजमेंट पार्क से लेकर सरकारी इमारतों तक में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से शांति अंधेरे में उजियारे की तरह गायब हो चुकी है। आज इस सबका ठीकरा पूरी दुनिया सुपर पावर अमेरिका और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स जो बाइडेन पर फोड़ रही है। अफगानिस्तान में हुई सबसे बड़ी हार के बाद दुनिया अमेरिका पर हंस रही है और सुपर पावर के दुश्मन सुपर एक्टिव हो गए हैं। मानो उनके अंदर से अमेरिकी खौफ मिट चुका है, जिसमें पहले नंबर पर मौजूद है एशिया पैसिफिक का सिरदर्द चीन। अफगानिस्तान की हार के बाद चीन के कंधे ऐसे चढ़े कि वो हर मोर्चे पर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है। धमकी सबक सिखाने की, धमकी देख लेने की, धमकी युद्ध की। पठान लैंड से वापस लौटने के बाद चीन मानो अपनी ताकत अमेरिका को दिखाने के लिए बेताब है। अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिल रही चुनौती और दुनिया में होती किरकिरे के बाद अमेरिका बेहद गुस्से में है। उसने चीन को सबक सिखाने और दुनिया में अपना लोहा एक बार फिर मनवाने की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका एंग्री, चीन के निकालेगा हेकड़ी, समंदर में बरसेगा बारूद, यूएस देगा चीन को अपनी ताकत के सबूत। बाइडेन तैयार, होगी आर पार, पेंटागन में शुरू कम बैक प्लान। अपनी मिट्टी में मिल चुकी साख और खोया रुतबा वापस पाने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, आखिर कैसे वो डैमेज कंट्रोल में जुटा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में तालिबानी कंट्रोल के बाद चीन कैसे यूएस को चुनौती दे रहा है। साउथ चाइना सी में नीले समंदर पर युद्धपोत दौड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स के बैरल आग उगल रहे हैं, फाइटर जेट अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। ताइवान के बेहद करीब चीन युद्ध का रिहर्सल कर रहा है। साथ ही चीन ने अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों के लिए अमेरिका पर निशाना साधा है और तालिबान का उदाहरण देते हुए ताइवान को भी धमकी दी। चीन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से काबुल सरकार का पतन हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे तालिबानी आतंकी काबुल के राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे और अमेरिका को अपने राजनयिकों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से निकालना पड़ा। चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं। जिस तरह उसने अफगानिस्तान में किया, ठीक वैसा ही ताइवान में भी करेगा। अगर एक क्रॉस स्ट्रेट युद्ध छिड़ता है तो चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा। चीन की इस गुस्ताखी से अमेरिका बेहद गुस्से में है। अमेरिका के सीनेटर जॉन कार्निन ने अपने एक ट्वीट में दुनिया भर में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बारे में बताया है। सीनेटर जॉन कार्निन के ट्वीट के मुताबिक साउथ कोरिया में अमेरिका के 28,000 जवान मौजूद हैं। जर्मनी में 35,486 अमेरिकी जवान हैं।
जापान में तकरीबन 50,000, ताइवान में 30,000 और अफ्रीका में 7,000 अमेरिकी जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल अमेरिका दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसके ऊपर सिर्फ अफगानिस्तान की ही जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिकी फौज मौजूद है और वहां शांति स्थापित करने में जुटी हुई है। साफ तौर पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो रही किरकिरी को लेकर अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। चीन ने अपने भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए अमेरिका से इस पर सफाई मांगी है। साथ ही कहा है, अगर वाकई ताइवान में 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं तो ये बेहद गंभीर स्थिति है। अमेरिकी सैनिकों को बिना शर्त ताइवान से हटाया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिए अमेरिकी और ताइवान अधिकारियों को चीन से माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, चीन ने अमेरिका को ऐसा नहीं करने पर ऑल आउट युद्ध की धमकी दी। अमेरिका में ताइवान ने अपने सैनिकों की तैनाती चीन को बताकर ये साफ कर दिया है कि वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और चीन किसी भी गफलत में ना रहे, क्योंकि अगर उसने ताइवान की तरफ देखा। और दूसरी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां अश्वनी त्यागी बीजेपी नेता सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल का क्या कारण? स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते देते गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं कब दे गए और सोशल मीडिया पे कब ट्रोल हो गए उनको खुद ही नहीं पता चला। ऐसे है बीजेपी नेता।